हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल शेट्टी सॉल्यूशंस और मैं हूँ आपकी अपनी अकेला मैम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है योर चैप्टर नंबर 4 रेशियो एंड प्रोपोर्शन। इन दैट वी आर गोइंग टू लर्न प्रैक्टिस सेट 4.3. सो लेट्स स्टार्ट. So students, before starting with practice set 4.3, let me explain you some properties. The properties which I have already written, that is operations on equal ratios. See, if you are not able to understand this property, you will not be able to solve the practice set 4.3. आपके लिए थोड़ा difficult हो जाएगा if you are, because this is the basics. So I am going to teach this one or concepts clearly first, then we will move to the practice set 4.3. The पहला property है invertendo. स्टूडेंट्स, इन्वर्टेंडो का मतलब क्या होता है? इन्वर्टेंडो मतलब क्या है? अपसाइड डाउन, हम लोग बोल सकते हैं हिंदी में उल्टा. ओके, एकदम अगर आप ये प्रॉपर्टी को देखेंगे, इफ़ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, देन बी अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी. ए इधर क्या आ गया? ए की जगह पे बी और बी की जगह पे ए, इधर सी की जगह पे डी और डी की जगह पे सी आ गया. बहुत ही सिंपल है ये प्रॉपर्टी. इफ़ आई एक्सप्लेन यू विद वन एग्जाम्पल, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड क्लियरली. फॉर एग्जाम्पल देखो, इसमें क्या है? ए बी सी डी. ए याद रखने के लिए बहुत ईजी है, ए बी सी डी ईजी है. इफ़ ऐसा है तब क्या हो जाएगा? देन बी अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी. ओके, अपसाइड डाउन हो जाएगा. अभी लेट मी टेक वन एग्जाम्पल. सपोज इफ आई राइट हियर 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 9 अपॉन 15. एक एग्जाम्पल है. जस्ट इमेजिन करो, ये है हमारा ए, ये बी है, ये सी है, डी है. चारों अलग है, नंबर्स अलग है, बिकॉज ए बी सी डी एक जैसा नहीं है ना. पर इनका कहने का मतलब क्या है? ये दोनों इक्वल है. इनका जो रेशियोस है वो इक्वल है. रेशियो मतलब क्या है? उनका जो वैल्यूस है इक्वल है. कैसे? सपोज अगर मैं इसको कैंसिल करेगी, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15. इन दोनों को कंपेयर करो, सेम है, वैल्यू सेम आ गया. करेक्ट. तो इनका कहने का मतलब देन बी अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी. मतलब बी अपॉन ए मतलब 5 अपॉन 3 और ये होगा 15 अपॉन 9. अगर मैं ऐसे भी लिखूँ इसको, बी अपॉन ए और डी अपॉन सी, इसमें भी सेम हो जाएगा. 3 5 ज़ा 3 3 ज़ा, द वैल्यू विल बी सेम. तो सिंपल प्रॉपर्टी है. आपको कोई भी चीज़ और इधर फार्मूला या ये जो कॉन्सेप्ट है इसको बायहर्ट नहीं करना है, इसको समझ के लेना है. इनवर्ट मतलब क्या है? उल्टा करना. ओके, अपसाइड डाउन करना. जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर में आएगा, वो डिनोमिनेटर में है वो न्यूमरेटर में आएगा. उतना ही याद रखना है. सो मूव टू द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अल्टरनेंडो. अभी अल्टरनेंडो का मतलब क्या होता है माय डियर स्टूडेंट्स? व्हाट इज अल्टरनेंडो? अल्टरनेटिव्स यू कैन से लाइक एक्सचेंजिंग ऑफर्स जैसा बोल सकते हैं हम लोग. अल्टरनेंडो मतलब हमारा जो, देखो ये पहले का कंडीशन सेम है. इफ़ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, इधर क्या हो जाएगा? अल्टरनेट अगर हम इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ए की जगह इधर बी की जगह पे सी आएगा और सी की जगह पे बी आएगा. ए और डी अपने अपने जगह पे ही है. ए और डी अपने अपने जगह पे है. सिंपल. क्या चेंज हो गया? अल्टरनेट हो गया. मतलब इसके जगह पे ए, इसकी जगह पे ए एक्सचेंज हो गया. बी की जगह पे सी, सी की जगह पे बी. सिंपल. अगर वही एग्जाम्पल मैंने लेगी, अगर इन्वर्टेंडो को जो मैंने एग्जाम्पल लिया 3 अपॉन 5 इज इक्वल टू 9 अपॉन 15, ये एग्जाम्पल लेगी मैं. सिंपल, बहुत ही सिंपल है. ये हमारे ये है, ये बी है, ये सी है, डी है. अगर मैं इसको अल्टरनेंडो करेगी मतलब बी के जगह पे सी, सी के जगह पे बी लिखेगी. देखो क्या हो जाएगा? 3/9 और 5/15. अभी आप लोग सोचेंगे, अरे मिस ने बोला इसका वैल्यू तो सेम है पर ये दिखते तो अलग है. ओके, मैंने बोला था ये दिखते अलग है पर इसका वैल्यू सेम ही रहता है, बिकॉज इट इज़ इन द रेशियो. हाउ? 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 1/3 आया हमको, 5 1 ज़ा 5 3 ज़ा सेम आया. सो ये प्रॉपर्टी ऐसा है कि दिस वैल्यूज आर सेम. अगर हम इफ़ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, देन क्या हो जाएगा? ए अपॉन सी इज इक्वल टू बी अपॉन डी. आई होप कि फास्ट नहीं हो रहा है, यू आर एबल टू अंडरस्टैंड. फाइन, बिकॉज सिंपल है. सो आई एम ट्राइंग टू टेक क्विकली. फाइन. नाउ द नेक्स्ट प्रॉपर्टी, कंपोनेंडो. अभी कंपोनेंडो में क्या हो जाता है? इसको देख के आपको समझ में आ जाएगा. इसमें एवरीथिंग इज कॉमन ना. ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी सब में है. बाद में क्या हो जाता है? कंपोनेंडो में इफ़ ए अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, तब क्या हो जाएगा? ए प्लस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी प्लस डी अपॉन डी. अब इसमें क्या हुआ? जो डिनोमिनेटर है उसका सेम है. बी के लिए बी, डी के लिए डी. पर
हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को ऐड कर रहे हैं, a प्लस बी, इधर क्या कर रहे हैं, c प्लस डी कर रहे हैं, उतना ही करना है। अभी हमें देखना है कि एक अप्लाई कैसे होता है। सपोज सेम एग्जांपल जो मैंने पहले ले, आपको कंफ्यूज नहीं करना है तो सेम एग्जांपल ले रही हूँ मैं, इसको लिया मैंने, ठीक है। ये हमारा a b c d, करेक्ट, a b c d हो गया। अभी a प्लस बी अपॉन डी मतलब क्या हो जाएगा, 3 + 5 / 5 और 9 + 15 / 15। अभी ये वैल्यू कैसे सेम हो जाएगा, 3 + 5 कितना होता है, 8 होता है, 8/5 हो गया। 9 + 15 कितना होता है, ऑब्वियसली 24 होता है, 24/15। अब ये सेम कैसे है, ये 8/5 एक ही टेबल में नहीं जाता है, बिकॉज 5 सा क्या है, प्राइम नंबर। फाइन, नाउ ये कौन सा टेबल में जाता है, 3 8 ज़ा 3 5 ज़ा, अभी दोनों सेम आ गया, 8/5 8/5। सो द वैल्यू इसमें क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। अंडरस्टूड, इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सिर्फ प्लस साइन ऐड करना है, इन दोनों को सम करना है, a प्लस बी c प्लस डी डी। अभी इसी को मैं चेंज करेगी, इधर ही चेंज करेगी मैं, कुछ चेंजेस इधर देखो। डिविडेंडो, द नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज डिविडेंडो। डिविडेंडो में सिर्फ साइन चेंज होता है, ये जो प्लस है ना इसमें मैं माइनस कर देगी, फिर से लिखेगी नहीं, मैं डायरेक्टली माइनस किया, ठीक है। अभी इसमें हमको देखना है कि ये प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कैसे होता है करके। a माइनस बी अपॉन बी, सी माइनस डी अपॉन डी, आपको याद रखना है। कंपोनेंडो में प्लस रहता है, डिविडेंडो में माइनस रहता है। अभी इधर क्या हो जाएगा, 3 - 5 / 5 और 9 - 15 / 15। अभी इसका आंसर क्या हो जाएगा, 3 - 5 क्या होता है, -2/5। इधर 9 - 15 क्या होता है, -6/15। अभी a प्राइम नंबर है, इसको कुछ नहीं कर सकते, पर इसको 3 2 ज़ा 3 5 ज़ा, तो नाउ द वैल्यू सेम, -2/5, इधर माइनस है, इधर -2/5। सिंपल, दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ डिविडेंडो। अभी होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड, ओके, इन्वर्टेंडो, अल्टरनेंडो, कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो। एंड द लास्ट प्रॉपर्टी इज कंपोनेंडो डिविडेंडो, मतलब इन दोनों का कंबाइन। इसमें क्या लिखा है मैंने, डैश लिखा है, उसका मतलब क्या है, इन दोनों को मिला के वो प्रॉपर्टी आ जाएगा। इससे हमारा प्लस है, इससे हमारा माइनस है, दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में लिखेंगे, कंपोनेंडो डिविडेंडो हो जाएगा। कंपोनेंडो डिविडेंडो क्या है प्रॉपर्टी, इफ a अपॉन b इज इक्वल टू c अपॉन d, देन a प्लस b बाई a माइनस b इज इक्वल टू c प्लस d बाई c माइनस d, ठीक है। अभी सेम एग्जाम्पल मैं लेगी, सेम एग्जाम्पल अभी हमने लिया था 3/5 इज इक्वल टू 9/15, ठीक है। इसमें क्या है फ़र्क, कुछ भी नहीं है। जो कंपोनेंडो का प्लस लिया हमने, a प्लस b लिया, डिविडेंडो का जो माइनस है वो लिया, जो डिनोमिनेटर सेम है ना, b और d, उसको छोड़ दिया, b और d को छोड़ दिया, इसलिए इसको बोलते हैं कंपोनेंडो डिविडेंडो। अभी इसको ऐड करेंगे, 3 + 5, नीचे क्या हो जाएगा, 3 - 5, इधर 9 + 15, 9 - 15। इफ आई ऐड दिस वन, 3 + 5 8 होगा, 3 - 5 -2 होगा, 9 + 15 24, 9 - 5 -6। अगर इसको हम लोग इक्वलाइज और कैंसिल कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 1 ज़ा 2 4 ज़ा, सो गेटिंग अ आंसर -4/1, ओके। इधर क्या हो जाएगा, 6 1 ज़ा 6 4 ज़ा, तो 4/-1 और -4/1 दोनों से सेम आ जाएगा। सो वी आर गेटिंग द वैल्यू क्या हो रहा है, सेम आ रहा है। सो इवन दिस कंडीशन इज सेटिस्फाइंग। सो दिस आर द प्रॉपर्टीज़ जो हमें सीखना चाहिए बिफोर स्टार्टिंग विद दिस एक्सरसाइज। होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड। अगर ऐसा है तो वी कैन मूव टू द एक्सरसाइज। द फर्स्ट वन, इन्वर्टेंडो अपोजिट रहता है, a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी है, तो क्या हो जाएगा, b अपॉन ए इज इक्वल टू डी अपॉन सी। सेकेंड वन क्या है, अल्टरनेंडो, इसमें कुछ नहीं होता है, b की जगह पे c आता है, c की जगह पे b आता है। इफ़ a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, देन a अपॉन सी इज इक्वल टू b अपॉन डी आ जाता है। नाउ द थर्ड वन, कंपोनेंडो, उसमें क्या होता है, इफ़ a अपॉन बी इज इक्वल टू सी अपॉन डी, देन a प्लस बी बाई बी इज इक्वल टू सी प्लस डी बाई डी। उसके बाद डिविडेंडो, सिर्फ साइन चेंज है, क्या हो जाएगा, a माइनस बी अपॉन बी इज इक्वल टू सी माइनस डी अपॉन डी। एंड द लास्ट वन, कंबाइन ऑफ कंपोनेंडो एंड द डिविडेंडो करके आपको याद रखना है बस, a प्लस बी a माइनस बी इज इक्वल टू सी प्लस डी सी माइनस डी। सिंपल। विल मूव टू द एक्सरसाइज। स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस सेट 4.3 का हमारा पहला क्वेश्चन है, इफ a अपॉन बी इज इक्वल टू 7/3, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ द फॉलोइंग रेशियोज। इसमें हमारे पास 4 सम्स है, ठीक है।
देखो उन्होंने बोला है कि हमारे पास वैल्यू दिया है a अपॉन बी इज इक्वल टू 7/3। हमें ढूंढना क्या है 5a प्लस 3b 5a माइनस 3b। हमें इनमें से कौन सा भी एक प्रॉपर्टी यूज़ करना है। आपको क्वेश्चन देख के ही ये करना है, समझना है कि इसमें कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ हो सकता है। सी ऊपर न्यूमरेटर में a प्लस बी है, डिनोमिनेटर में a माइनस बी है। ऑब्वियसली इसमें तो नहीं, इन्वर्टेंड में नहीं है, अल्टरनेट में प्लस का यही नहीं है, इधर प्लस है माइनस नहीं है, इधर माइनस है प्लस है। ऑब्वियसली प्रॉपर्टी कौन सा होगा कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो, क्योंकि ऊपर प्लस से नीचे माइनस है। ये प्रॉपर्टी के हिसाब से आप लोग को करना है। जब हम लिखते हैं हम लोग को क्या लिखना रहता है बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, उतना करना है। सपोज अगर रफली मैं आपको ये सॉल्व करके दिखाएगी अभी, अगर रफली मैं इसको दिखाएगी, देखो ये a अपॉन बी है इज इक्वल टू 7/3, हमें कंडीशन दिया है, तो हमारा ये a अपॉन बी रहेगा, ये c अपॉन डी रहेगा। अगर मुझे बाय द कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो करना है a प्लस बी a माइनस बी, तो क्या हो जाएगा 7 प्लस 3 7 माइनस 3, 7 प्लस 3 10 है, 7 माइनस 3 4 है, 2 5 ज़ा 10 2 2 ज़ा 4, हमारा आंसर आएगा 5/2 a प्लस बी a माइनस बी। बट ये जो मैंने आपको इधर बताया ना इट इज़ रॉन्ग। वाई? बिकॉज उन्होंने क्या पूछा है 5a प्लस 3b 5a माइनस 3b पूछा। मैंने क्या करके दिखाया a प्लस बी a माइनस बी। हम ये ढूंढेंगे, अगर डायरेक्टली ये प्रॉपर्टी यूज़ करके ये ढूंढेंगे हमें आंसर मिलेगा नहीं। वी विल गेट ओनली द वैल्यू ऑफ a प्लस बी a माइनस बी। इसलिए मुझे क्या करना पड़ेगा, देखो a के साथ कौन है 5a, सोचो मैंने इधर 5 से मल्टीप्लाई किया 5a बन गया, इधर क्या है 3 के साथ b है, ठीक है 3b, उसके बाद इधर भी सेम है 5a 3b। नाउ आई विल गेट द वैल्यू, मतलब हमें क्या चाहिए, वी जस्ट डोंट वांट a प्लस बी a माइनस बी, हमें चाहिए 5a प्लस 3b 5a माइनस 3b। तो हमें क्या करना पड़ेगा, जस्ट थिंक ओके क्या करना पड़ेगा, हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा a को 5 से और b को 3 से, दैट मीन्स 5/3 से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो हमें आंसर मिलेगा। फाइन, विल स्टार्ट। तो ब्लाइंडली आपको ऐसा नहीं, पहले क्वेश्चन देखते आपको समझ रहे हैं कौन सा प्रॉपर्टी, उसके बाद हमें सम कैसा सॉल्व करना है। देखो पहले गिवन दिया क्या है क्वेश्चन में, a अपॉन बी इज इक्वल टू 7/3 दिया है, ठीक है। तो पहला स्टेप हमारा होगा, हमें 5a चाहिए 3b चाहिए, सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 5/3, ठीक है। क्या हो जाएगा 5/3 इंटू a बाई बी इज इक्वल टू 5/3 इंटू 7/3, क्या हो जाएगा 5a बाई 3b इज इक्वल टू 5 7 ज़ा 35 3 3 ज़ा 9। मुझे अभी वैल्यू मिला 5a 3b का। अभी नेक्स्ट बहुत सिंपल है, क्या प्रॉपर्टी है कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो। मैं लिखेगी इधर बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो ये क्या हो जाएगा 5a प्लस 3b 5a माइनस 3b इज इक्वल टू 35 प्लस 9, बिकॉज हमारा प्रॉपर्टी बोलता है c प्लस डी c माइनस डी, 35 माइनस 9। लेट मी सॉल्व हियर एज देयर इज नो स्पेस, प्रॉपर्टी के लिए उधर जगह छोड़ा है ना। 5a प्लस 3b 5a माइनस 3b 35 प्लस 9 क्या हो जाएगा 44 हो जाएगा। 35 minus 9 it will be 26. Now it will go in the same table, 2 2 za 22 za 2 13 za. So we are getting our answer my dear students, 5a plus 3b 5a minus 3b is equal to 22/13. This is your final answer. बहुत ही सिंपल है, अगर आपको प्रॉपर्टी समझ में आया ये सम सॉल्व करना बहुत आसान है। If you want please take a snapshot, I will move to the next sum. Students, I have directly moved to the fourth sum. The reason is first and fourth sum is one and the same. उनका जो मेथड है ना सेम है कंपेयर टू सेकेंड एंड थर्ड, सो डायरेक्टली आई मूव टू द फोर्थ सम। 7a प्लस 9b डिवाइडेड बाई 7a माइनस 9b। बहुत ही सिंपल है, पहला स्टेप आपको मालूम है व्हाट इज गिवन, सेम लाइक फर्स्ट वन अभी हमने जो सॉल्व किया सेम। गिवन a अपॉन b इज इक्वल टू 7/3, तो हमें मालूम है इधर a अपॉन b है, हमें क्या चाहिए 7a 9b चाहिए। अगर इसको मुझे 7a 9b करना है तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू मल्टीप्लाई बाय 7/9। सो मल्टीप्लाई बोथ साइड्स बाय 7/9, तो क्या हो जाएगा 7/9 इंटू a अपॉन b
इज इक्वल टू 7/9 इंटू 7/3. 7a 9b इज इक्वल टू 7 7 ज़ा 49, 9 3 ज़ा 27. सिंपल. इसके बाद नेक्स्ट क्या प्रॉपर्टी है? नाउ सी बाय लुकिंग एट दिस यू हैव टू सी a प्लस बी a माइनस बी सेम कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो. इसलिए मैंने बोला पहले सम ये. सो बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो हमें क्या करना है? 7a प्लस 9b 7a माइनस 9b तो क्या हो जाएगा? 49 प्लस 27 माय डियर स्टूडेंट्स. तो 49 माइनस 27. लेट मी सॉल्व ओवर हियर. 7a प्लस 9b 7a माइनस 9b 49 प्लस 27 क्या हो जाएगा? 9 प्लस 7 16. दिस वन विल बी 4 प्लस 2 6 6 प्लस 1 7. And here 9 minus 7 2 4 minus 2 it will be 22. If you are cancelling this one it will go in 2 का table में जाएगा. 2 3s are okay, 1 remaining, 2 8s are 16, 2 11s are. Now 11 is a prime number, so I think we can stop here. It will be 38:11. Simple. We have got the answer. It is same like the first sum. सेम किया है हम लोगों ने. पहले क्या किया? a/b गिवन दिया है, 7/9 से मल्टीप्लाई किया है. आफ्टर दैट सेम प्रॉपर्टी कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो. इफ यू वांट प्लीज टेक अ स्नैपशॉट. विल मूव टू द नेक्स्ट सम. स्टूडेंट्स हमारा नेक्स्ट सम है द सेकेंड वन 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर बाई 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर. ठीक है, इसको देख के आपको समझ में आना चाहिए कौन सा प्रॉपर्टी है. न्यूमरेटर a प्लस बी, डिनोमिनेटर a माइनस बी. ऑब्वियसली प्रॉपर्टी कौन सा है? सेम प्रॉपर्टी अभी तक हमने जो सॉल्व किया, दो सम्स कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो. पर अब इसको सॉल्व करना कैसा है? a अपॉन बी हमारे पास है इज इक्वल टू 7/3. सपोज मैं इसको करेगी a प्लस बी a माइनस बी. आई विल गेट 7 प्लस 3 7 माइनस 3 7 प्लस 3 10 7 माइनस 3 4 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा. ठीक है, इतना मिल रहा है मुझे. पर इट इज़ a प्लस बी. इधर क्या है? यू हैव 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर. मतलब अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई करेगी और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेगी, मुझे क्या मिलेगा? आई विल गेट 2a प्लस 3b. ठीक है, 2a माइनस 3b मुझे मिलेगा. बट डू वी वांट दैट वन? हमें वो रेशियो नहीं चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स. वी डोंट वांट 2a प्लस 3b 2a माइनस 3b. हमें चाहिए क्या? 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर. इसको स्क्वायर चाहिए, इसका स्क्वायर चाहिए. तो इसमें एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाएगा. वी कैनॉट सॉल्व लाइक अ प्रीवियस वन. एक स्टेप एक्स्ट्रा आ जाएगा बस, बाकी सब कुछ सेम है. लेट अस सॉल्व नाउ. पहले क्या है? गिवन. व्हाट इज गिवन? जो हर सम में, मतलब इसको क्वेश्चन नंबर 1 का हर सम में यही तो गिवन है. a/b इज इक्वल टू 7/3. अभी नेक्स्ट स्टेप में हमें मल्टीप्लाई करने से पहले वी शुड नीड अ स्क्वायर. तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स. तो क्या हो जाएगा? दिस वन बिकम a स्क्वायर b स्क्वायर. 7 का स्क्वायर 49 एंड 3 का स्क्वायर 9 हो गया. ये हो गया. इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या चाहिए? 2a स्क्वायर 3b स्क्वायर. सो मल्टीप्लाई. अभी स्टेप सेम रहेगा, बोथ साइड्स बाय 2/3. तो क्या हो जाएगा? 2/3 इंटू a स्क्वायर b स्क्वायर इज इक्वल टू 2/3 इंटू 49 बाय 9. 2a स्क्वायर 3b स्क्वायर. 2 49 ज़ा 98 3 9 ज़ा 27. ये हमें मिला 2a स्क्वायर और 3b स्क्वायर. अभी हमें क्या लिखना है? बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो. बाय द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो क्या मिलेगा? 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर जो हमें चाहिए. 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर. वी आर गेटिंग 98 प्लस 27. Here 98 minus 27. 98 plus 27. 8 plus 7 15. 1 remaining. 9 plus 2 11 plus 1 125. 8 minus 7 1. 9 minus 2 7. कैंसिल नहीं होगा बिकॉज 71 इज़ अ प्राइम नंबर. सो हमारा फाइनल आंसर है यही है.
दिस वन विल बी आवर फाइनल आंसर। सिंपल है, पहले का जैसे ही, सिर्फ ए स्क्वायरिंग का जो स्टेप है वो एक एक्स्ट्रा है। सो विल मूव टू द नेक्स्ट सम। स्टूडेंट्स, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाई बी क्यूब। इसको देख के आपको समझ में आना चाहिए कौन सा प्रॉपर्टी है, बिकॉज दिस इज ऑफ द प्रॉपर्टी ए माइनस बी बाई बी, करेक्ट। सो ये कौन सा प्रॉपर्टी है? ऑब्वियसली दिस इज ऑफ द प्रॉपर्टी डिविडेंडो, क्योंकि जिसमें माइनस है। अभी तक हमने जो सॉल्व किया दैट इज कॉम्पोनेंट ऑफ डिविडेंडो था। अभी कौन सा प्रॉपर्टी है? ओनली द डिविडेंडो, ठीक है। अभी अगर मैं इसमें ए अपॉन बी मुझे दिया है 7/3, आई डायरेक्टली सॉल्व, क्या हो जाएगा? ए माइनस बी अपॉन बी, मतलब 7 - 3/3, तो 4/3। बट वी डोंट वांट दिस वन, हमें क्या चाहिए? इसमें क्यूब चाहिए माय डियर स्टूडेंट्स। सो ट्राई टू अंडरस्टैंड, इसमें हमें क्यूब चाहिए, मतलब हमें क्या करना पड़ेगा? पहले क्यूबिंग करना पड़ेगा। हमें वैल्यू ए माइनस बी अपॉन बी नहीं चाहिए, वी वांट ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाई बी क्यूब। सो वी आर गोइंग टू मेक और अ सॉल्व बाई क्यूबिंग। तो लिखेंगे पहले, सिंपल है, गिवन क्या है? ए अपॉन बी इज इक्वल टू 7/3, ठीक है। इसके बाद क्यूबिंग बोथ साइड्स, तो क्या हो जाएगा? स्टूडेंट्स, आपको थोड़ा ये हुआ होगा, कन्फ्यूजन होता होगा, क्यूबिंग एंड टेकिंग क्यूब रूट, स्क्वायरिंग एंड टेकिंग स्क्वायर रूट। सिंपल है, अगर क्यूब कर रहे हो आप उस चीज़ को 3 बार मल्टीप्लाई कर रहे हो। अगर इसका क्यूब कर रहे हो आप क्या कर रहे हो? 3 बार उसको मल्टीप्लाई कर रहे हो। पर अगर किसी चीज़ का क्यूब रूट निकाल रहे हो, सपोज 27, तो आपको देखना है कौन सा नंबर को 3 बार मल्टीप्लाई करने से 27 आता है। 3 3 से 9, 9 3 से 27। एक क्यूब रूट ऑफ 27 इज 3, पर इसको क्यूब करने से ये आ रहा है, ठीक है। वी आर मेकिंग क्यूबिंग, फाइन। सेम गोज फॉर स्क्वायर रूट ऑल्सो। अगर स्क्वायर रूट ऑफ 4 है, इसका आंसर होगा 2, बट इसको स्क्वायर करना है, 4 का स्क्वायर है 16, फाइन। स्क्वायरिंग इस उसको 2 बार मल्टीप्लाई करना है, बट इसमें कौन सा नंबर को मल्टीप्लाई करने से वो नंबर आएगा करके हमें देखना है, फाइन। तो इसमें क्या करना है? क्यूबिंग। तो ए क्यूब बी क्यूब, 7 का क्यूब कितना हो जाएगा? 7 7 49, 49 7 343, फाइन। 3 3 9, 9 3 27, ए हो गया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? प्रॉपर्टी लिखना है। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ डिविडेंडो, क्या हो जाएगा? ए क्यूब माइनस बी क्यूब बाई बी क्यूब इज इक्वल टू 343 माइनस 27 बाई 27। तो सब्ट्रैक्ट करने से क्या मिलेगा? 13 - 7 इज 6, 3 - 2 इज इक्वल टू 1, 3 1 6 27। सो दिस इज़ आवर फाइनल आंसर माय डियर स्टूडेंट्स। ये है हमारा फाइनल आंसर, बिकॉज आई डोंट थिंक सो इट विल गो इन द सेम टेबल। दिस इज़ योर फाइनल आंसर। सिंपल, इफ़ यू वांट प्लीज़ टेक अ स्नैपशॉट। टुडे वी आर गोइंग टू सॉल्व ओनली क्वेश्चन नंबर 1 का 4 सम्स हम सॉल्व करने वाले हैं। बट व्हाट आई एम थिंकिंग इज़, आपका टेक्स्ट बुक में 2 मेथड दिया गया है और एक अल्टरनेट मेथड दिया गया है, दैट इज़ ऑल्सो वेरी सिंपल। यू कैन गो फॉर दैट मेथड ऑल्सो एज आपका कंफर्टेबल कैसा रहेगा और ईजी आपको कौन सा लगेगा, दैट वन यू कैन फॉलो क्विकली। आई एम गोइंग टू टीच द अल्टरनेट मेथड ऑल्सो, फाइन। स्टूडेंट्स, अभी जो मैंने आपको 4 सम्स सिखाया है क्वेश्चन नंबर 1 का, वही सम्स को मैं अल्टरनेट मेथड में भी क्विकली आपको बताएगी। हार्डली 5 to 10 मिनट्स इट विल टेक। बहुत ही सिंपल रहता है, सिंपल है मेथड। सेकंड मेथड आल्सो एज टेक्स्ट बुक में दिया है, दैट्स व्हाई आई एम गोइंग टू टीच यू। विच वन यू फील ईजी आप फॉलो कर सकते हैं, इट्स अप टू यू, ठीक है। तो बहुत कॉन्सेंट्रेट करो। देखो 5a + 3b, 5a - 3b, ठीक है। करना क्या है, इसमें जो प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है व्हाट इज़ ओनली द अल्टरनेंडो। प्रॉपर्टी कौन सा यूज़ होगा? हर चारों सम में अल्टरनेंडो प्रॉपर्टी यूज़ होगा। कैसे? अब इसको पहले क्या करना है, हमें जो दिया है गिवन उसको लिखो। गिवन सेम है, पहले स्टेप में भी हमने लिखा था इतना। इसके बाद बाय अल्टरनेंडो, अल्टरनेंडो हमें क्या बोलता है? बी की जगह में एक्सचेंज ऑफर, बी की जगह में सी आएगा, सी की जगह में बी आएगा। तो इफ़ आई विल राइट दिस वन बाय अल्टरनेंडो, क्या हो जाएगा? ए उधर ही रहेगा, बी की जगह में कौन आएगा? 7 आएगा, और 7 की जगह में बी आएगा 3। सिंपल। अभी इतना हो गया। लेट दिस वन बी के, इसको के ले लो। a/7 इज इक्वल टू b/3 इज इक्वल टू के। के इज़ अ कॉन्स्टेंट टर्म, इसको के लेना है। जो हमने पहले अल्टरनेंडो से ऐसा लिखना है, उसके बाद उसको के लेना है। हो गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में a/7 इज इक्वल टू के, उसका मतलब क्या हो गया? a इज इक्वल टू 7 के और b क्या हो जाएगा? 3 के।
इसको अगर मैं करके दिखाएगी आपको, a अपॉन 7 इज इक्वल टू के, मतलब क्रॉस करेंगे तो a इक्वल टू 7 के होगा, b अपॉन 3 इज इक्वल टू के, मतलब क्या होगा, b इज इक्वल टू 3 के होगा। सिंपल, ठीक है। अभी नेक्स्ट क्या करना है, टेक द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दिया है, लेट मी राइट ओवर हियर, ठीक है, इतना लिखेगी 5a प्लस 3b, 5a माइनस 3b, ये हमारा क्वेश्चन है। सब्स्टिट्यूट करो, जिधर a है जिधर b है उसमें सब्स्टिट्यूट करो। 5 इंटू a की जगह में क्या है 7k, प्लस 3 b की जगह में क्या है 3k, ठीक है। उसके बाद 5 इंटू 7k माइनस 3 इंटू 3k, ये क्या हो जाएगा, 5 7 ज़ा 35k, 3 3 ज़ा 9k, 5 7 ज़ा 35k माइनस 9k, 35 प्लस 9 44k, 35 माइनस 9 इट विल बी 26k। k एक के कांस्टेंट है, कैंसिल हो जाएगा। 2 2 ज़ा 2 13 ज़ा, तो हमारा जो आंसर मिला 22/13। तो पहले सम में भी हमें यही मिला था, पहले मेथड में भी यही सम आंसर मिला था। सो सिंपल, ज़्यादा कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको वो समय बहुत इजी या आसान लग रहा है तो यू कैन फॉलो दैट वन आल्सो। अगर ये सिंपल लग रहा है यू कैन फॉलो दिस वन आल्सो, बट प्लीज़ कंसर्न योर सब्जेक्ट टीचर्स, फाइन, ठीक है। सिंपल, a अपॉन बी, ये तो मेथड ए हर सम के लिए सेम रहेगा, ए इधर तक ना हर सम के लिए सेम रहेगा, सिर्फ आपको सब्स्टिट्यूशन करके चेंज करना पड़ता है, फाइन। लेट मी क्विकली सॉल्व द सेकेंड वन ऑल्सो, इधर ही मैं सॉल्व कर सकती हूँ सेकेंड वन ऑल्सो, सेकेंड थर्ड फोर्थ वी कैन सॉल्व क्विकली, इधर ही कर सकते हैं। सेकेंड में क्या करना है मुझे, आवर सेकेंड सम इज, सेकेंड में द क्वेश्चन इज 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर एंड 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ठीक है। क्या है, स्टेप सेम है, गिवन a अपॉन b इज इक्वल टू 7 अपॉन 3 बाई अल्टरनेटिव, इधर तक सब कुछ सेम है, इधर सिर्फ सब्स्टिट्यूट करो, 2a स्क्वायर प्लस 3b स्क्वायर, 2a स्क्वायर माइनस 3b स्क्वायर, ठीक है। अभी 2a मतलब क्या है हमारा 7k है, तो 7k का स्क्वायर होगा, प्लस 3b मतलब क्या है 3k का स्क्वायर होगा, और इधर 2 इंटू सेम 7k स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3k का स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 7k का स्क्वायर है 49k स्क्वायर, 3 इंटू 3k का स्क्वायर है 9k स्क्वायर, इधर 2 इंटू 49k स्क्वायर प्लस माइनस 3 इंटू 9k स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 49 98k स्क्वायर, 27k स्क्वायर, 98k स्क्वायर माइनस 27k स्क्वायर, 98 प्लस 27 8 प्लस 7 15 और 9 प्लस 1 25k स्क्वायर, इधर 71k स्क्वायर, k स्क्वायर कैंसिल, 125 71 फाइनल आंसर, बिकॉज इट इज़ अ प्राइम नंबर। लास्ट में भी हमें यही आया था। सिंपल, बहुत ही सिंपल है, क्योंकि ये कॉमन है, चारों सम में ये चीज़ कॉमन ही लिखना है आपको, गिवन और अल्टरनेटिव, फिर a इज इक्वल टू 7k, b इज इक्वल टू 3k, सिर्फ क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूट करो। स्टूडेंट्स, हमारा थर्ड सम है a क्यूब माइनस b क्यूब बाई b क्यूब, ये स्टेप सेम है, अल्टरनेटिव लिखना है, a इज इक्वल टू 7k, b इज इक्वल टू 3k चाहिए तो मैं इसको और एक स्टेप में लिखिएगा, इधर a अपॉन 7 इज इक्वल टू k, b अपॉन 3 इज इक्वल टू k, a इज इक्वल टू 7k, b इज इक्वल टू 3k, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, क्योंकि ये सेम है हर सम के लिए। फिर सब्स्टिट्यूट करो, a की जगह में क्या है 7k का क्यूब, b की जगह में क्या है 3k का क्यूब, और b की जगह में 3k का क्यूब, 7k का क्यूब, 7 7 ज़ा 49, 49 7 ज़ा 343k क्यूब, माइनस 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27k क्यूब, इधर भी 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27k क्यूब, तो ये क्या हो जाएगा 13 माइनस 7 6, हियर 4 के बदले 3 3 माइनस 2 इज इक्वल टू 1, 316 k क्यूब, 27k क्यूब, k क्यूब कैंसिल, ये कौन सा भी टेबल में नहीं जाएगा, एक ही टेबल में है मीन, सो 27, दिस इज़ आवर फाइनल आंसर। लास्ट में भी अगर आप प्रीवियस मेथड में भी कंपेयर करेंगे तो यही आंसर आता है। फाइन स्टूडेंट्स, ये हमारा लास्ट सम है, फोर्थ सम में सेम स्टेप, अगेन नो नीड ऑफ एक्सप्लेनिंग, a के जगह में 7k डालो एंड b की जगह में 3k, 9 इंटू 3k,
Here we are getting same, only the sign will change. 7 into 7k minus 9 into 3k. 7 7s are 49k plus 9 3s are 27k. 7 7s are 49k minus 9 3s are 27k. 9 minus 7 16, 1 remaining 76k. Here 9 minus 7 it is 2, 4 minus 2 will be 2, 22k. तो अगर हम इसको कैंसिल करेंगे 2 11 ज़ा 2 38 ज़ा के वैसे भी कैंसिल हो रहा है. सो वी आर गेटिंग आंसर 38/11. दिस इज़ अवर फाइनल आंसर. प्रीवियस मेथड में भी यही आंसर आया था. ठीक है, सिंपल. इफ यू वांट प्लीज टेक अ स्नैपशॉट. वी हैव डन विथ क्वेश्चन नंबर 1. स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू स्टॉप ओवर हियर ओनली बिकॉज वीडियो फिर से लेंथी हो जाएगा. मोस्टली आई विल डिवाइड दिस एक्सरसाइज इनटू 3 पार्ट्स. This is the first part. Hope both the methods whatever I taught you are able to understand. If so, please like, share and subscribe this video. Thank you for watching.